हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन पार्ट, क्लास 10th मैथ्स, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये एक्सरसाइज एक ही टॉपिक पर बेस है, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जाकर के सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, तभी आप इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादातर उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा क्या है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको जितने भी तीन पार्ट दिए गए हैं इनमें हमको पी एक्स दिया गया है और जी एक्स दिया गया है। ये दो पोलिनोमियल हमको गिवन है। हमको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पी एक्स हमको क्या गिवन है, लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से पी एक्स को डिवाइड करता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी पी एक्स को, इसके बोलते हैं हम डिविडेंड। ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, जब हम डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल डिविडेंड को, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से मतलब उस टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है हमको डिवीजर में, कि यहाँ पर ये जितने भी टर्म है वो सेम टर्म एलिमिनेट हो जाए। इस तरीके से हमको यहाँ पर उस टर्म से हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है कि ये 1 बाय 1 सभी टर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर ये सभी टर्म एलिमिनेट हो गई तो रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है, और अगर ये सभी टर्म एलिमिनेट नहीं हुई तो हमको रिमाइंडर मिल जाता है कुछ बचा हुआ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर करते हैं इसको, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे एक्स क्यूब बने। तो देखो हम यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर मैंने जब x से इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 में की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं बनी, तो हम इसको छोड़ देंगे और हम इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करके, इस वेरिएबल की मल्टीप्लाई इसमें करके जो भी टर्म बनेगी हम उस वेरिएबल को सेम वेरिएबल वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म कट गई, यहाँ पर क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर, इसको उतार लो। देखो ये प्लस 2x और ये प्लस 5x 2x 7x और माइनस 3। अब देखो यहाँ पर हम इसको करना है, हमें यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या होता है, प्लस 6 होता है। तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया 7x, ये माइनस 6, यहाँ पर माइनस 3 तो माइनस 9। अब यहाँ पर मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7x माइनस 9 क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब मैं यहाँ पर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। तो जब यहाँ पर डिग्री 1 कम आ जाए, इससे 1 डिग्री कम आ जाए, तो हम वहाँ पर ही अपने डिवीजन एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमको आर एक्स क्या मिला, आर एक्स मिला 7x माइनस 9 एंड क्यू एक्स क्या मिला, x माइनस 3। तो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। यहाँ पर देखो पी एक्स क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है x की पावर 4 माइनस
3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड जी हमको क्या दिया हुआ है x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स पीछे था, मैंने इसको पहले लिख दिया और 1 को पीछे लिख दिया। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखो px को डिवाइड करते हैं। x² माइनस एक्स प्लस 1 हमें यहाँ पर इन्हीं टर्म को एलिमिनेट करते जाना है। हमें यहाँ पर जब तक मल्टीप्लाई करनी, जब तक हमको डिवाइड करना है जब तक कि इससे एक पावर कम ना जाए रिमाइंडर की। ठीक है, अब देखो x² है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 4 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, इस पॉलिनोमियल में x² से। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी माइनस का x³, तो माइनस का x³ वाली टर्म यहाँ पर है नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस का x³। और x² की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है x की पावर 4 हमको px दिया गया है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx क्या है 2 माइनस x²। इसको डिवाइड करना है इससे, तो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड कर दो 2 माइनस x²। अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, देखो ये 2 माइनस x², इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी आप यहाँ से माइनस को मान लो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 4 हमको यहाँ पर बनानी है टर्म, ऐसे इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप केवल x, हमें केवल अभी इस टर्म से मतलब रखना है, इससे हमें मतलब नहीं रखना। तो यानी यहाँ पर x की पावर 4 टर्म बनानी है, तो वो इस टर्म में मल्टीप्लाई करके होगी। हमें इस टर्म पर यहाँ पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना। इससे क्या आता है मल्टीपल, हमें अभी कोई मतलब नहीं रखना, हमें केवल इन दोनों से मतलब है, क्योंकि x की पावर 4 इस टर्म में मल्टीप्लाई करने से बनेगी। अब देखो x की पावर 4 हमें यहाँ बनानी है, तो मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूँ, x² से माइनस x² से मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी। देखो माइनस x², यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है ना, तो ये ऑलरेडी माइनस x² है, यहाँ पर जब मैं माइनस x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव x की पावर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद सेम साइन हमको यहाँ पर सेम टर्म बनानी होती है। तो वो माइनस x², तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव x² और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x² अपॉन, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट गया। अब देखो यहाँ पर ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, तो मैंने आपको कहा था इसको हम एक जगह लिख लेंगे। अब देखो 2x², यहाँ पर बचा 2x², ये माइनस का 5x और प्लस 6, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। अगर यहाँ पर px में ये वाली टर्म नहीं मिलती है तो घबराने नहीं है, उसको कहीं एक अलग जगह लिख लेना है यहीं पर ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको तो उतारूंगा ही और साथ में इसको भी लिखूंगा। जब ये इसकी जो पावर है वो इनसे बड़ी है तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2x² है, अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, -2 से, क्योंकि x² है, वहाँ पर x² ऑलरेडी है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² और वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4, इसको कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लेंगे, इसको एज इट इज लिख कर रहने देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा माइनस का 5x और यहाँ क्या बचा 6 और 4 प्लस 10। अब देखो एक डिग्री यहाँ पर 1 है इस पॉलिनोमियल की और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री 1 कम आ गई। अब ये फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकता, कभी आप सोचो वहाँ पर ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 5x बन जाए तो नहीं होगा, वहाँ पर x² बन जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर x² बन जाती है ना टर्म। आप अगर इसको एलिमिनेट कर भी देते तो यहाँ पर x² वाली टर्म बच जाती, ऐसा ही यहाँ पर भी x² वाली टर्म बच जाएगी। तो अब यहाँ पर इसका डिवीजन रोक देंगे, क्योंकि 1 डिग्री कम आ गई रिमाइंडर की gx से। तो rx क्या हो गया -5x प्लस 10 एंड px क्या हो गया, सॉरी qx क्या हो गया -x² -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमको सेकंड पॉलिनोमियल को
फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल क्या सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर चेक करने की कंडीशन क्या है कि जब भी कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है, मतलब कि वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। तो हमें बस ये चेक करना है कि अगर प्रत्येक केस में, ये हमारे पास 3 केस है, इनमें से प्रत्येक केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो ये वाला पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको रिमाइंडर 0 देखना है, तो बस वही करना है, डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमको पीटी क्या दे रखा है, पीटी मान लेते हैं हम 2t4 प्लस 3t³ माइनस t² माइनस 4t माइनस 12, और gt एक फंक्शन है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट pt इक्वल टू दिस एंड gt इक्वल टू t² माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे pt डिवाइडेड बाय gt फंक्शन या फिर पोलिनोमियल। तो देखो 2t4 माइनस 3t³ माइनस 2t² माइनस 4t माइनस 12, इसको t² माइनस 3 से करना है। इन सभी टर्म को एलिमिनेट करते हुए जाना है, तो यहाँ पर ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करनी है इस पोलिनोमियल में। तो t² है, सबसे पहले हम इस टर्म के ऊपर ध्यान दे, हमको इस वाले टर्म के ऊपर ध्यान करना है, इन सभी को लेफ्ट कर देना है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर t² माइनस 3 में किस टर्म की मल्टीप्लाई करूँ, 2t² की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t⁴ माइनस 2t² इंटू 3 माइनस 6t²। तो उसको t² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 6t²। तो देखो इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस वाला गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस 3t³, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये बचा 4t²। ये माइनस 40 एज इट इज, उसको उतार लो। अब देखो यहाँ पर t³ वाली टर्म है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3t से, माइनस 3t से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3t³ माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 और t यानी कि 9t प्लस 9t, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9t, t वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। अगर इसकी वाली टर्म नहीं है तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म, और ये निगेटिव हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 4t² एच, ये निगेटिव और वो भी निगेटिव। 9 और 4 होते हैं 13t और माइनस 12 एज इट इज़। यहाँ पर t² वाली टर्म बनी है, यहाँ पर t² वाली टर्म है, t² की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर t² वाली टर्म बननी है, ये सेम टर्म यहाँ पर हमको बनानी है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 4 है। तो 4t² माइनस 4 3 जा 12, तो यहाँ पर प्लस माइनस 12 आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर क्या बचा माइनस 13t एंड ये क्या बचा प्लस माइनस, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा माइनस 13t, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, दिस शोज दैट रिमाइंडर x डजंट इक्वल टू 0, यानी कि RT 0 के इक्वल नहीं है। हैंस x t² माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन polynomial pt इक्वल टू 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 4t एंड माइनस 12। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर चुका होता, t² माइनस 3 इस पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड कर देता, तो हम कह देते कि इसका फैक्टर था, बट इसने हमको रिमाइंडर दे दिया, इसने हमको शेष भाग दे दिया, जिस वजह से रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। हैंस t² माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x4 प्लस 5x³ माइनस
7x² प्लस 2x प्लस 2, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट px इक्वल टू, हम px मान लेते हैं इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 एंड gx किसको मानेंगे, छोटे वाले पॉलिनोमियल को, x² प्लस 3x प्लस 1 px डिवाइड बाय gx, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर 3x⁴ है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3x² से, तो 3x⁴ 3 3 जा 9 x इंटू 2 x² इंटू x³ यानी कि, और 3 3 जा 9x³, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x², ये निगेटिव कैंसिल हो गया, ये निगेटिव और ये भी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4x³ निगेटिव माइनस 3x² माइनस 7x² माइनस 10x² प्लस 2x और प्लस 2 एज इट इज उतार लो, माइनस 4x³ वाली टर्म बनी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये वाली सेम टर्म बनाने के लिए x² में मल्टीप्लाई करनी होगी माइनस 4x से, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 4x³, यहाँ पर x² वाली टर्म बनेगी, यहाँ पर बचेगा माइनस 12x² एंड माइनस 4x, ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 12x² माइनस 10x² 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6x एंड प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x² वाली टर्म बनी, यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से कर दूंगा, प्लस 2 से, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ पर लिखेंगे सिंस rx इक्वल टू 0 दिस इज दैट हैंस x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1 एंड x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट px इक्वल टू x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 1। आप यहाँ पर इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको px से करो, आप gx इसको भी कर सकते हो और px इसको भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 x³ माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पर x⁵ वाली टर्म है और यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x⁵ टर्म बनाने के लिए मुझे इसमें x² से मल्टीप्लाई करनी होगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁵ x² और x यानी कि x³ और माइनस 3 यानी कि यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3 x³ x² की 1 में करोगे तो प्लस x², ये निगेटिव तो ये कैंसिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो x² कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x³, यहाँ पर प्लस 3x और प्लस 1 एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो माइनस x³ और यहाँ पर x³ यहाँ पर x³ बनाना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो माइनस x³ माइनस 3x सॉरी प्लस 3x और यहाँ पर माइनस 1, तो देखो ये पॉजिटिव ये कैंसिल, ये निगेटिव ये कैंसिल, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या है रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
Rx equal to 2. It means this shows that Rx doesn't equal to 0. Hence x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस इज अवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इफ टू इट्स जीरोस आर 5/√3 रूट एंड माइनस √5/3। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में भी कराया हुआ है, तो आप जाकर के उसको भी देखना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 कैसे होगा, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड यहाँ पर इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, तो देन x इक्वल टू प्लस माइनस 5√3 यानी कि प्लस माइनस 5/√3 रूट, ये हमको दे रखे हैं। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट इनके ऊपर से हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अब वो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग जब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस हो चाहे प्लस हो वो पॉजिटिव ही रहेगा। 5/√3 ये जो वैल्यू है इसके अंदर से बाहर आ जाती है। जब भी हम किसी रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर जो टर्म होती है ना वो एज इट इज बाहर आ जाती है, ये फिर ये कह सकते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। अब 5/3 को इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0 और दिस शोज दैट 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लेफ्ट साइड ले गए, लेफ्ट साइड लेने के बाद हमने यहाँ पर 1 मानते हुए इसका एलसीएम कर लिया। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5, अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पर बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 और जब ये इसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिस शोज दैट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब को पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर है, तो हम इससे किसको डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। नाउ px डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, इसको हम gx मान लेंगे पहले ही, इसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट gx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको एलिमिनेट करना है इन सभी टर्म को, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो यहाँ पर बनेगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे अगर यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं बनी, ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 6x क्यूब, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ पर बचा प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका, और यहाँ पर माइनस का 10x माइनस 5 एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पर 6x क्यूब, इसको बनाना है यहाँ पर 6x क्यूब, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2x से, 2x से मल्टीप्लाई होगी तो 6x क्यूब एंड 2x 5 10x यानी कि माइनस का 10x x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, ये माइनस खत्म, ये 3x स्क्वायर एज इट इज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल और माइनस 5 उतार लेंगे नीचे। यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 5 यानी कि प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस गया ये प्लस, ये भी गया कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो दिस शोज दैट
दिस इज दैट 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 5, ये माइनस है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम थी हमारी कि डिवीजर इनटू कोशेंट इक्वल प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पर देखो ये इसका फैक्टर था, ठीक है, जब इसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो ये इसका फैक्टर था, और अब ये भी इसका फैक्टर है क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर तो 0 है और इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल कब आ सकती है, जब ये दोनों इसके फैक्टर हो। अब इनमें से एक ये वाला जो इसका फैक्टर था, इससे तो पहले जीरोस निकले हुए थे, क्या कौन से जीरोस निकले हुए थे, √5/3, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब यहाँ पर इस वाले फैक्टर का यूज़ करते हुए इसके अदर 2 जीरोस निकालने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो उसकी 4 जीरोस होंगे, इसलिए हमको अब इस वाले फैक्टर से 2 अदर जीरोस मिलेंगे, क्योंकि इससे तो ऑलरेडी दिए हुए थे। अब देखो यहाँ पर 4 अदर 2 जीरोस क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होगा तो क्या आएगा, सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे ताकि, और जब उसके फैक्टर करेंगे तो उनका सम इसके इक्वल आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, अच्छे से समझ लेना। यानी कि सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में करनी है, मतलब कोफिशिएंट के जो x² का कोफिशिएंट है उसमें करनी है, और जो आएगा उसका हमको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन से जो उसके फैक्टर निकलेंगे उनमें से कुछ फैक्टर चूज करने के बाद ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका सम तो ये आए और उनका प्रोडक्ट इसकी और इसकी प्रोडक्ट आए। तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ऐसा ऑलरेडी मैं आपको इसको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी, जो हमने इस एक्सरसाइज का किया, और इससे पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है, दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो क्या आता है, 1 आता है। अब 1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है। अब ऐसे फैक्टर 1 कि उसकी मल्टीप्लाई करके 1 ही आए, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में कर दूँ तो 1 आया, और 1 + 1 कर दूँ तो x का कोफिशिएंट आया। तो ऐसे फैक्टर क्या मिले हमको, तो 1 ही मिला, कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करके 2 फैक्टर, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 है ना, तो फैक्टर की मल्टीप्लाई आपस में हमने करी तो प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया, जो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, और उनका सम x के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या चुनेंगे, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस, इसको लिख सकते हो 1x प्लस 1x, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, जिस वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए 1 नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। यहाँ पर इसको 1 को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 0, x ऐसे कॉमन ले लेंगे तो x + 1, यहाँ पर x + 1, यहाँ पर भी ये सेम टर्म बननी चाहिए, तो यानी कि ये सेम टर्म तो बन रही है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ पर x + 1 बच गया इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो 1/1 दोनों को 0 रखेंगे। तो देखो x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, अदर 2 जीरोस तो ये आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ऑल जीरोस ऑफ px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 आर 5/3 रूट माइनस का रूट 5/3 +1 -1 एंड -1, दीज आर द रिक्वायर्ड जीरोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पोलिनोमियल gx नाम का कोई पोलिनोमियल है, जिससे हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया और हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिले, x - 2 क्वोशिएंट मिला, -2x + 4 रिमाइंडर मिला, रिस्पेक्टिवली फाइंड
जी एक्स, हमको जी एक्स फाइंड करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। सॉल्यूशन 4 है हमारा ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें क्या लगता है, डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमारे पास जी एक्स नहीं है तो उस टाइप में हम क्या लगाते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, हम लेंगे लेट जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स बी पॉलिनोमियल, डिवीजर पॉलिनोमियल, क्योंकि जी एक्स है ना तो डिवीजर पॉलिनोमियल कोमा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल, ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास रिलेशन होता है डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कहता है कि पी एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमको फाइंड आउट ही करना है। तो जी एक्स एज इट इज, क्यू एक्स की वैल्यू हमको गिवन है डेट इज एक्स माइनस टू ब्रैकेट में प्लस आर एक्स हमको दे रखा है 4 माइनस 2x। तो हमको जी एक्स फाइंड करना है तो 4 माइनस 2x को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, जब ये इस तरफ शिफ्ट जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा 4x माइनस 4 में, इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स वाली टर्म ये है एक्स वाली टर्म ये है तो दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगी 3x, 2 में से 4 गए माइनस के तो माइनस के 2 इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, जी एक्स हमको मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स। अब ये क्या मिलेगा आगे सोल्व करते हैं। अब देखो डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2 से, तो इससे डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म बनानी है तो x², तो यहाँ पर बनेगा एक्स क्यूब माइनस का 2x², ये माइनस खत्म, ये प्लस, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2 x² है तो माइनस x, तो माइनस x² माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x, क्योंकि ये माइनस x है यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस, और x² एक्स क्यूब यहाँ पर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस x इंटू एक्स, तो यहाँ पर माइनस x² आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो गायब, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 2 है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 यहाँ पर आ गया माइनस एक्स प्लस 2 खत्म, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हैज जी एक्स इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि गिव एग्जांपल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and these all conditions. Degree of px equal to degree of qx फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन degree of qx equal to degree of rx, मतलब qx की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर के डिग्री के इक्वल होनी चाहिए और रिमाइंडर की डिग्री 0 के इक्वल होनी चाहिए। हमें ऐसे एग्जांपल्स देने हैं, मतलब हमको ऐसा कोई पॉलिनोमियल और ऐसा gx चुनना है कि डिवाइड करने के बाद जो डिग्री है रिमाइंडर की, पहले ये कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो सेकंड कंडीशन के हिसाब से, और थर्ड कंडीशन में ये ट्रू हो, और वो एल्गोरिथम को भी क्या करे सेटिस्फाई करे। तो देखो पहले पार्ट में सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो हमें ऐसे एग्जांपल्स चुनने हैं, तो देखो मैं लेट कर लेता हूँ px को मैं लेट कर लेता हूँ x की पावर 5 और gx को लेट कर लेता हूँ 1। उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो px की डिग्री है, जो हमारा डिविडेंड है उसकी डिग्री qx की डिग्री के इक्वल आ जाएगी।
तो अब देखो मैं यहाँ पर जी एक्स को इसलिए 1 ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पी एक्स को डिवाइड करता हूँ जी एक्स से। तो एक्स की पावर 5 1 से डिवाइड कर दो, एक्स की पावर 5 माइनस 0। तो यहाँ से क्या आया, ये आंसर आया। ठीक है, एक्स की पावर 5। अब देखो इसकी डिग्री कोशेंट की डिग्री पी एक्स की डिग्री के इक्वल है। अब देखते हैं क्या ये डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एलएचएस में देखते हैं, एलएचएस में देखते हैं एक्स 5 एक्स की पावर 5 इंटू 1। यहाँ पर देखते हैं एलएचएस, एक्स की पावर 5 है 1 है, तो डिवीजन इंटू कोशेंट 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आया एक्स की पावर 5। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में क्या होगा, डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा मतलब एक्स की पावर 5। दिस शोज दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैज वेरीफाइड। और एग्जांपल्स आपको मैंने दे दिया, पी एक्स और जी एक्स, ये आपके एग्जांपल्स हो गया फर्स्ट केस का कि हमने पी एक्स को एक्स की पावर 5 चुना और जी एक्स को हमने 1 चुना, और हमने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर 0 आया, जिसने एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर दिया और पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल भी है। तो अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमको क्या दिखाना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स, क्यू एक्स की डिग्री आर एक्स की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे सेकंड सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में ले लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 ले ली मैंने, कुछ भी ले लो। अब मुझे क्यू एक्स की डिग्री आर एक्स की डिग्री के इक्वल दिखानी है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर मैं जी एक्स को भी ये सेम ले लूँ एक्स की पावर 6। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पी एक्स को डिवाइड कर दो जी एक्स से। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता पेपर में, ठीक है। तो डिवाइड कर दो एक्स की पावर 6 और यहाँ पर एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस तो 0। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0 है, और क्यू एक्स की डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है जब तक उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x6 की मल्टीप्लाई 1 में करो और प्लस कर दो रिमाइंडर, तो क्या आ गया x की पावर 6 RHS, x की पावर 6 यानी कि डिविडेंड ही होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS हैज वेरीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इसको, ये जो वाला सेकंड जो सिचुएशन थी, अब इसको सेम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर RX की डिग्री क्या है, 0 है, तो हम इसी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर दोबारा फिर से वही करना है कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। और जब हम पी एक्स को जब हम डिवाइड करेंगे जी एक्स से, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जिसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, LHS का RHS के इक्वल है, वही सेम प्रोसेस करना है कि x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 इक्वल टू एक्स की पावर 6 RHS इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो LHS इक्वल टू RHS हैज वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड होगा। और इस क्वेश्चन के समापन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, मेरे सॉल्यूशन कराने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप हमको कमेंट करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादातर इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।